हर नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। भगवान शिव के चरणों में नमन करते हुए आज के इस विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम में हमारे सभी श्रद्धावान भक्तों, माताओं, बहनों और भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं वो सावन के पावन समय से संबंधित है और विशेष रूप से 19 अगस्त 2026 के उस दिन से जुड़ा हुआ है जिसे सावन, बुधवार और सप्तमी तिथि के संयोग के कारण धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस दौरान शिव भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, बेलपत्र अर्पण, मंत्र जाप, ध्यान और विभिन्न धार्मिक साधनाएं करते हैं। इसी धार्मिक परंपरा के अंतर्गत आज हम 3 साबुत हरी इलायची से जुड़े एक पारंपरिक उपाय की पूरी प्रक्रिया आपके सामने रखने वाले हैं, जिसे अलग अलग धार्मिक मान्यताओं में मनोकामना, घर की शांति, सुख, समृद्धि और जीवन की परेशानियों से राहत की प्रार्थना से जोड़ा जाता है। इसलिए आज की जानकारी को आरंभ से लेकर अंतिम क्षण तक ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में केवल 3 इलायची लेना ही मुख्य बात नहीं है, बल्कि पूजा की तैयारी, सामग्री की स्वच्छता, मन की स्थिति, मंत्र स्मरण, अर्पण की विधि, दिशा और आवश्यक सावधानियों को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के पास मौजूद घंटी को सक्रिय कर दीजिए, जिससे भगवान शिव, सनातन परंपरा और आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी ऐसी जानकारियां आपको आगे भी समय पर प्राप्त होती रहें। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव, हर नमः शिवाय अथवा जय श्री महाकाल अवश्य लिखिए। साथ ही इस जानकारी को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी शिव भक्तों तक पहुंचाइए जो सावन में भगवान महादेव की उपासना और पारंपरिक धार्मिक विधियों के बारे में जानना चाहते हैं। भक्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आज जिस 3 हरी इलायची के उपाय की चर्चा हम कर रहे हैं उसे किसी साधारण घरेलू प्रयोग के रूप में नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़ी प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए। इसका मुख्य भाव भगवान शिव का स्मरण करना, अपने मन की बात उनके सामने रखना और सकारात्मक संकल्प के साथ उनकी आराधना करना है। हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग हैं जो जीवन में अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते रहते हैं। किसी व्यक्ति पर पुराने कर्ज का बोझ हो सकता है, किसी के घर में लगातार तनाव का वातावरण बना रह सकता है, किसी का व्यापार अपेक्षा के अनुसार नहीं चल रहा होता, कोई रोजगार की तलाश में परेशान हो सकता है, किसी को भविष्य को लेकर चिंता रहती है और किसी परिवार में स्वास्थ्य या अन्य व्यक्तिगत समस्याओं के कारण मानसिक परेशानी बनी रह सकती है। जब कठिनाइयां लंबे समय तक चलती हैं तो व्यक्ति भीतर से थकने लगता है और उसे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मेहनत करने के बाद भी परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं। ऐसे समय में जिन लोगों की भगवान शिव में आस्था है उनके लिए महादेव का ध्यान, प्रार्थना और पूजा मन को संभालने, धैर्य रखने और सकारात्मक बने रहने का माध्यम बन सकता है। इसलिए 19 अगस्त 2026 के इस सावन अवसर पर बताए जा रहे उपाय को भय, जल्दबाजी या लालच के साथ नहीं, बल्कि शांत मन और सच्ची श्रद्धा के साथ समझिए। पूजा के प्रत्येक चरण को सावधानी पूर्वक पूरा करने का प्रयास करें। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि इस प्रक्रिया को कौन कर सकता है, इसके लिए कौन सा समय उचित माना जाता है, तीनों इलायची को किस प्रकार इस्तेमाल करना है, अभिषेक कैसे करना है, पूजा के बाद कौन सी बातें ध्यान रखनी है और कौन सी सामान्य भूलों से बचना चाहिए। यदि आप बीच में कोई जरूरी जानकारी छोड़ देते हैं तो पूरी प्रक्रिया का क्रम समझने में परेशानी हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि इस जानकारी को शुरुआत से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। अब सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सावन की सप्तमी तिथि और भगवान शिव की उपासना को लेकर इतनी चर्चा क्यों होती है। सावन का पूरा महीना ही महादेव को समर्पित माना जाता है। इस समय शिवलिंग पर स्वच्छ जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना, भगवान शिव के नाम का जाप करना और श्रद्धा पूर्वक उनका ध्यान करना सनातन धार्मिक परंपरा में विशेष महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के दिनों में की जाने वाली शिव आराधना मनुष्य के भीतर श्रद्धा, संयम और सकारात्मक भाव को मजबूत करने में सहायक हो सकती है। इसी कारण जब सावन में कोई विशेष तिथि आती है तो अनेक श्रद्धालु उस दिन को पूजा और साधना के लिए विशेष अवसर के रूप में देखते हैं। अब बात करते हैं कि 3 हरी इलायची वाला यह पारंपरिक उपाय कौन कर सकता है। इसके लिए केवल पुरुषों को ही योग्य मानना आवश्यक नहीं है। परिवार की महिलाएं, माताएं, बहनें और अन्य सदस्य भी अपने परिवार की सुख शांति और मंगल की कामना से भगवान शिव की पूजा कर सकती हैं।
यदि किसी वजह से कोई महिला स्वयं पूजा न कर सके तो परिवार का पुरुष सदस्य भी श्रद्धा के साथ यह प्रक्रिया कर सकता है। पिता, पति, भाई या बेटा अपने परिवार के कल्याण की भावना से भगवान शिव के सामने प्रार्थना कर सकता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा या परेशानी है तो वो स्वयं भी महादेव के सामने अपनी प्रार्थना रख सकता है। किसी को नौकरी चाहिए तो वो रोजगार की कामना कर सकता है। किसी को व्यापार में सुधार की चिंता है तो वो उचित निर्णय और उन्नति की प्रार्थना कर सकता है। विवाह से संबंधित परेशानी हो तो अच्छे संबंध और सही समय की कामना की जा सकती है। आर्थिक संकट हो तो उससे निकलने की बुद्धि और अवसर की प्रार्थना की जा सकती है। परिवार में तनाव हो तो प्रेम, सौहार्द और शांति की कामना की जा सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि भगवान शिव के सामने अपनी बात रखते समय मन में कपट नहीं होना चाहिए। शब्द बहुत बड़े या कठिन हो यह जरूरी नहीं है। सच्चा भाव होना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब उस समय की चर्चा करते हैं जब यह पूजा की जा सकती है। धार्मिक परंपराओं में प्रातःकाल को पूजा और साधना के लिए विशेष रूप से उपयुक्त माना जाता है। इसलिए यदि संभव हो तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सुबह भगवान शिव की आराधना करें। लेकिन यदि किसी कारण से सुबह समय नहीं मिल पाता है तो शाम को भी शांत मन से पूजा की जा सकती है। भगवान शिव की उपासना में प्रदोष काल को भी महत्वपूर्ण माना गया है और सामान्य रूप से सूर्यास्त के आसपास के समय को प्रदोष की धार्मिक अवधारणा से जोड़ा जाता है। इसलिए यदि 19 अगस्त 2026 की सुबह यह प्रक्रिया पूरी करना संभव न हो तो शाम के समय भी भगवान शिव का ध्यान करके श्रद्धा पूर्वक पूजा की जा सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण विषय है और वो है पूजा में रखी जाने वाली 3 हरी इलायची की स्थिति। जो इलायची भगवान शिव के सामने अर्पित करनी है वो साबुत, साफ और अच्छी अवस्था में होनी चाहिए। ऐसी इलायची का चयन न करें जो बहुत ज्यादा टूटी हुई हो, जिसमें कीड़े लगे हों, जो अत्यधिक खराब हो चुकी हो या जिसका रंग पूरी तरह बदल गया हो। हरी, ताजी और साबुत इलायची लेना अधिक उचित माना जाता है। धार्मिक पूजा में सामग्री को स्वच्छ और सम्मान पूर्वक रखने की परंपरा रही है। इसलिए जिस वस्तु को भगवान के सामने अर्पित करना है उसे पहले से साफ स्थान पर तैयार करके रखें। अब जानते हैं कि इस पूजा के लिए आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मुख्य रूप से 3 साबुत हरी इलायची चाहिए। इसके साथ एक तांबे का लोटा रखा जा सकता है। यदि तांबे का पात्र उपलब्ध नहीं है तो पीतल का पात्र भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लोटे में साफ पानी भरें। चाहे तो धार्मिक परंपरा के अनुसार उसमें थोड़ी मात्रा में गंगा जल और कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त चंदन, थोड़ा शहद या आपकी सामान्य शिव पूजा में प्रयोग होने वाली आवश्यक सामग्री भी रखी जा सकती है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है और सामान्य रूप से घर में उपलब्ध वस्तुओं के साथ पूजा की तैयारी की जा सकती है। अब आइए पूरी विधि को क्रमवार समझते हैं। 19 अगस्त 2026 को यदि आप ये पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्नान करके शरीर और मन को स्वच्छ रखने का प्रयास करें। साफ कपड़े पहने और यदि आपकी व्यक्तिगत धार्मिक परंपरा अनुमति देती है तो हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इसके बाद घर के पूजा स्थान पर बैठें या सुविधा हो तो किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने पूजा करें। यदि मंदिर जाना संभव नहीं है तो घर में भगवान शिव की तस्वीर, प्रतिमा या उपलब्ध शिवलिंग के सामने भी श्रद्धा से पूजा की जा सकती है। घर में पूजा करने वाले हैं तो पूजा की जगह पहले अच्छी तरह साफ कर लें। यदि संभव हो तो पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें, क्योंकि भारतीय धार्मिक परंपराओं में इन दिशाओं को पूजा और साधना के लिए शुभ माना जाता है। अपने सामने लोटा रखें और उसमें स्वच्छ जल भरें। आवश्यकता हो तो थोड़ी मात्रा में गंगा जल और कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिला दें। अब तीनों साबुत हरी इलायची अपनी दाहिनी हथेली पर रख लें। आंखें बंद करके कुछ क्षण के लिए मन को स्थिर करें और भगवान शिव के स्वरूप का स्मरण करें। इसके बाद श्रद्धा से 3 बार त नमः शिवाय का उच्चारण करें। यदि आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना आता है तो उसका भी जाप कर सकते हैं। अब अपने मन की वास्तविक बात महादेव के सामने रखें। अपनी परेशानी को छिपाने या किसी कठिन शब्द में बोलने की जरूरत नहीं है। यदि आर्थिक समस्या है तो आर्थिक स्थिति संभालने की शक्ति और सही अवसर की प्रार्थना करें। नौकरी की चिंता है तो योग्य रोजगार प्राप्त होने की कामना करें। व्यापार में समस्या है तो सही निर्णय, अच्छे अवसर और मेहनत का उचित परिणाम मिलने की प्रार्थना करें। परिवार में विवाद है तो आपसी प्रेम और शांति की कामना करें। किसी प्रिय व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता है तो उसके अच्छे स्वास्थ्य और उचित उपचार की प्रार्थना करें। मनोकामना मांगते समय केवल अपनी इच्छा पर जोर देने के बजाय भगवान से सही दिशा में चलने की बुद्धि भी मांगे। अब तीनों इलायची के प्रयोग का मुख्य चरण शुरू होता है।
पहली हरी इलायची को हाथ में लेकर शिवलिंग के जलाधारी से संबंधित उस स्थान पर अर्पित करने की परंपरा बताई जाती है जिसे माता अशोक सुंदरी से जोड़ा जाता है। यहां यह ध्यान रखें कि अलग अलग मंदिरों में शिवलिंग की बनावट और पूजा की व्यवस्था अलग हो सकती है। यदि आपको यह स्थान स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है तो अनुमान लगाकर कुछ करने के बजाय वहां के पुजारी से पूछ लेना अधिक उचित रहेगा। पहली इलायची अर्पित करते समय भगवान शिव और माता अशोक सुंदरी का स्मरण करें और अपने जीवन की मनोकामना को श्रद्धा से उनके सामने रखें। इसके बाद दूसरी हरी इलायची माता पार्वती के भाव से अर्पित करने की बात कही जाती है। इसे उस स्थान पर रखा जा सकता है जिसे संबंधित मंदिर की पूजा परंपरा में माता पार्वती से प्रतीकात्मक रूप से जोड़ा जाता है। यदि स्थान को लेकर भ्रम हो तो मंदिर के पुजारी का मार्गदर्शन लें। दूसरी इलायची चढ़ाते समय अपने घर में प्रेम, शांति, आपसी समझ, सौहार्द और सुख की कामना करें। अब तीसरी इलायची इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में ली जाती है। तीसरी साबुत हरी इलायची को उस जल में रखा जाता है जिसे आपने भगवान शिव के अभिषेक के लिए तैयार किया है। लोटे को दोनों हाथों से संभालें और महादेव का ध्यान करते हुए धीरे धीरे जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय त नमः शिवाय का जाप करते रहें। जिन्हें महामृत्युंजय मंत्र आता है वे अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार उसका भी स्मरण कर सकते हैं। अभिषेक के दौरान मन को इधर उधर भटकने न दें और कुछ समय के लिए अपना ध्यान केवल भगवान शिव पर केंद्रित रखें। जल को बहुत तेजी से डालने के बजाय शांत गति से अर्पित करना बेहतर रहेगा। यदि आप 108 बार मंत्र जाप करना चाहते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार अभिषेक करते हुए मन ही मन मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। यहां यह बात याद रखें कि केवल संख्या ही सब कुछ नहीं होती। श्रद्धा, एकाग्रता और भाव को भी धार्मिक साधना में महत्वपूर्ण माना जाता है। अभिषेक समाप्त होने के बाद तुरंत उठकर दूसरे काम में जाने की बजाय कुछ देर शिवलिंग के सामने शांत होकर बैठें। महादेव का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना को मन में दोहराएं। धार्मिक परंपराओं में अभिषेक के बाद बहने वाले जल को पवित्र भाव से देखा जाता है। यदि किसी मंदिर की अपनी परंपरा के अनुसार उसे तीर्थ के रूप में ग्रहण करने की अनुमति हो तो उसी व्यवस्था का पालन करें। मंदिर की व्यवस्था और नियमों को बिना जाने अपनी तरफ से कोई कार्य न करें। यदि यह पूजा घर पर किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए की जा रही है तो उसके उपचार को रोककर केवल धार्मिक उपाय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बीमारी की स्थिति में योग्य चिकित्सक की सलाह, जांच और उपचार को प्राथमिकता देना आवश्यक है। अब इस प्रक्रिया में मन की भावना का महत्व भी समझना बहुत जरूरी है। भगवान शिव की पूजा करते समय किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने, बदला लेने, ईर्ष्या करने या किसी के लिए बुरा चाहने की भावना नहीं रखनी चाहिए। शिव आराधना का भाव आत्मशुद्धि, शांति, संयम और अच्छे विचारों से जुड़ा होना अधिक उचित है। यदि मन पहले से बहुत अशांत है तो पूजा शुरू करने से पहले कुछ क्षण शांत बैठें, गहरी सांस लें और स्वयं को स्थिर करने का प्रयास करें। भक्तों, अब इस उपाय से जुड़ी एक दूसरी बात पर ध्यान देते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब इंसान दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपनी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं देख पाता। कमाई होती है लेकिन अचानक खर्च बढ़ जाते हैं। कभी घर में बीमारी या जरूरी खर्च सामने आ जाता है, कभी कोई सामान खराब हो जाता है, कभी व्यापार में घाटा हो जाता है और कभी ऐसे खर्च आ जाते हैं जिनकी पहले से कोई योजना नहीं होती। तब व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि पैसा उसके हाथ में टिक ही नहीं रहा है। कुछ धार्मिक और ज्योतिषीय परंपराएं ऐसी स्थितियों को ग्रह, वास्तु अथवा नकारात्मक प्रभावों से जोड़कर देखती हैं। हालांकि इन्हें निश्चित वैज्ञानिक कारण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। आस्था रखने वाले लोग फिर भी अपनी परंपरा के अनुसार पूजा पाठ और धार्मिक साधना करते हैं। पारंपरिक ज्योतिष में हरी इलायची का संबंध बुध और शुक्र से बताया जाता है। बुध को बुद्धि, व्यापार, वाणी, समझ और तर्क से जोड़ा जाता है, जबकि शुक्र को सुख सुविधा, सौंदर्य, वैभव और भौतिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण कुछ ज्योतिषीय और धार्मिक उपायों में हरी इलायची का प्रयोग देखने को मिलता है। सावन के दौरान भगवान शिव की पूजा के साथ इसे जोड़कर कुछ श्रद्धालु बुद्धि, आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। अब यदि 19 अगस्त 2026 को आप मंदिर नहीं जा सकते तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर पर भी सरल तरीके से शिव पूजा की जा सकती है। पूजा की जगह को साफ करके एक छोटी चौकी रखें और उस पर स्वच्छ कपड़ा बिछा दें। उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। यदि आपके पास उपयुक्त शिवलिंग है तो उसे सम्मान पूर्वक स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद दीपक जलाएं। अपनी परंपरा के अनुसार घी या सरसों के तेल का दीपक इस्तेमाल किया जा सकता है। दीपक हमेशा सुरक्षित जगह रखें और आग को लेकर विशेष सावधानी बरतें। इसके बाद 3 इलायची वाली वही प्रक्रिया श्रद्धा से पूरी करें।
पहली इलायची माता अशोक सुंदरी के भाव से, दूसरी माता पार्वती के भाव से और तीसरी अभिषेक के जल के साथ भगवान शिव को अर्पित की जा सकती है। पूजा पूरी होने के बाद क्षमा प्रार्थना करना भी न भूलें। मनुष्य से पूजा के दौरान जानबूझकर या अनजाने में भूल हो सकती है। मंत्र का उच्चारण पूरी तरह शुद्ध न हो, सामग्री में कोई कमी रह जाए या कुछ समय के लिए ध्यान भटक जाए तो भगवान शिव से विनम्रता से क्षमा मांग सकते हैं। दोनों हाथ जोड़कर कहें कि हे भोलेनाथ, मुझे पूजा की संपूर्ण विधि का पूरा ज्ञान नहीं है। मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा कीजिए और मेरे सच्चे भाव को स्वीकार कीजिए। यदि आपको कोई पारंपरिक क्षमा मंत्र आता है तो उसका पाठ कर सकते हैं, लेकिन यदि संस्कृत मंत्र याद नहीं है तो अपनी सरल भाषा में सच्चे मन से क्षमा मांगना भी भावपूर्ण प्रार्थना हो सकती है। अब हरी इलायची से जुड़े कुछ अन्य पारंपरिक उपायों की भी चर्चा कर लेते हैं, जिन्हें अलग अलग लोग अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अलग उद्देश्यों के लिए करते हैं। पहला तरीका घर के वातावरण में सकारात्मकता और सुगंध बनाए रखने की भावना से जुड़ा है। यदि परिवार में बार बार तनाव या छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो रहा हो तो 19 अगस्त 2026 की शाम धार्मिक परंपरा के अनुसार 5 हरी इलायची और थोड़ा कपूर लेकर सुगंधित धूप की तरह प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आग और धुएं से संबंधित सभी सावधानियां रखना आवश्यक है। जलती हुई सामग्री को कभी अकेला न छोड़ें और बच्चों, बुजुर्गों या सांस संबंधी संवेदनशीलता वाले व्यक्तियों के बहुत पास धुआं न करें। बंद कमरे में अत्यधिक धुआं करना भी उचित नहीं है। बाथरूम या शौचालय के भीतर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य धार्मिक वातावरण और सुगंध से जुड़ा है। इसे किसी अदृश्य शक्ति को वैज्ञानिक रूप से खत्म करने का प्रमाणित उपाय नहीं माना जाना चाहिए। दूसरा पारंपरिक उपाय आर्थिक दबाव और कर्ज से राहत की प्रार्थना से जोड़ा जाता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज के बोझ से परेशान है तो 19 अगस्त 2026 को एक छोटे हरे कपड़े में 11 साबुत हरी इलायची, कुछ सिक्के और साबुत हल्दी रखकर एक छोटी पोटली तैयार की जा सकती है। इसे भगवान शिव के सामने रखकर कर्ज से बाहर निकलने, सही निर्णय लेने और आर्थिक स्थिति सुधारने की प्रार्थना की जा सकती है। बाद में इसे पूजा स्थान या सुरक्षित धन रखने वाले स्थान पर रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि ऐसी धार्मिक पोटली वास्तविक आर्थिक योजना का विकल्प नहीं है। कर्ज चुकाने के लिए आय व्यय का हिसाब बनाना, खर्च नियंत्रित करना, भुगतान की योजना तैयार करना और आवश्यकता होने पर वित्तीय सलाह लेना भी जरूरी है। तीसरा उपाय दुकान, कार्यालय या व्यापार में समृद्धि की कामना से जुड़ा बताया जाता है। यदि आपका कारोबार है तो एक साफ कांच की कटोरी में 7 हरी इलायची और थोड़ी सौंफ रखकर पूजा स्थान के पास रख सकते हैं। समय आने पर सामग्री बदलनी हो तो पुरानी सामग्री को सम्मान पूर्वक किसी साफ स्थान या पौधे के पास रखा जा सकता है। इसका भाव धार्मिक आस्था और सकारात्मक वातावरण से जुड़ा है, जबकि व्यापार में वास्तविक सफलता के लिए गुणवत्ता, ग्राहक सेवा, उचित मूल्य, ईमानदारी, प्रचार और निरंतर मेहनत की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। चौथा तरीका विद्यार्थियों और नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं से संबंधित है। कई विद्यार्थी मेहनत करने के बावजूद परीक्षा के समय तनाव और घबराहट के कारण अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाते। ऐसे में 19 अगस्त 2026 को भगवान शिव की पूजा करते हुए बुद्धि, स्मरण शक्ति, एकाग्रता और सफलता की प्रार्थना की जा सकती है। अपनी स्थानीय धार्मिक परंपरा के अनुसार इलायची का प्रयोग करते हुए अभिषेक किया जा सकता है और त नमः शिवाय का जाप किया जा सकता है। लेकिन पूजा के साथ पढ़ाई के लिए नियमित समय, अभ्यास, पर्याप्त नींद, सही दिनचर्या और समय प्रबंधन भी जरूरी है। अब एक सामान्य प्रश्न यह भी उठता है कि यदि 19 अगस्त 2026 को किसी कारण से ये उपाय नहीं किया जा सके तो क्या कोई नुकसान होगा? धार्मिक साधना को लेकर अपने मन में डर पैदा करने की जरूरत नहीं है। यदि उस दिन समय उपलब्ध नहीं है तो बाद में भी भगवान शिव का स्मरण और पूजा अपनी सुविधा के अनुसार की जा सकती है। इसी तरह अलग अलग परिवारों और धार्मिक परंपराओं में महिलाओं के पूजा संबंधी नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए अपनी पारिवारिक परंपरा का सम्मान करें और यदि किसी महिला के लिए किसी समय पूजा में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होना उचित न माना जाता हो तो परिवार का दूसरा सदस्य पूजा कर सकता है तथा वो मन से भगवान शिव का ध्यान कर सकती है। यदि आप यात्रा में हो, अस्पताल में हो या किसी ऐसी जगह पर हो जहां शिवलिंग उपलब्ध न हो तो मन ही मन महादेव का ध्यान करके प्रार्थना की जा सकती है। इसे मानसी पूजा की भावना से समझा जाता है और इसमें किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। भक्तों, अब इस पूरे उपाय से जुड़ी सावधानियों को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि पूजा के दिन घर में शांत और सात्विक वातावरण बनाए रखने का प्रयास करें। यदि आपकी धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा के समय मांसाहार, मदिरा या अन्य वस्तुओं से दूरी रखना आवश्यक है तो अपनी आस्था के अनुसार ऐसा कर सकते हैं। घर में बेवजह झगड़ा, गाली गलौज,
क्रोध और विवाद से बचने का प्रयास करें। दूसरी बात, पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री स्वच्छ होनी चाहिए। लोटे में ताजा साफ पानी रखें और गंदे या लंबे समय से रखे हुए पानी का प्रयोग न करें। तीसरी बात, दूध और तांबे के पात्र को लेकर सावधानी रखें। तांबे के बर्तन में दूध लंबे समय तक रखने की बजाय अभिषेक के लिए उपयुक्त व्यवस्था रखें। यदि जल में दूध की कुछ बूंदें मिलानी हो तो कम मात्रा में मिलाकर तुरंत इस्तेमाल करना बेहतर है। चौथी बात, मंदिर में अभिषेक करते समय वहां की व्यवस्था, स्वच्छता और नियमों का ध्यान रखें। जल इस तरह न डालें कि किसी श्रद्धालु के पैरों पर अनावश्यक रूप से छींटे पड़ें या मंदिर का फर्श बहुत गंदा हो जाए। पांचवी बात, किसी भी धार्मिक उपाय को प्रदर्शन का माध्यम न बनाएं। यदि आप इसे अपनी निजी साधना के रूप में कर रहे हैं तो शांत मन से करना पर्याप्त है। धार्मिक परंपराओं में साधना को निजी रखने की बातें मिलती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि किसी व्यक्ति में डर या अंधविश्वास पैदा किया जाए। भक्ति का मूल उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम, अपने मन की शुद्धि, अच्छे कर्म और सकारात्मक विचारों को बढ़ाना होना चाहिए। हमारे सभी प्रिय भक्तों, जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सुबह का प्रकाश आता है, उसी प्रकार कठिन समय भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जब परिस्थिति हमारे पक्ष में न हो तो निराश होकर प्रयास छोड़ देने के बजाय भगवान को याद करते हुए अपने कर्म जारी रखना चाहिए। सनातन परंपरा में ईश्वर के नाम का स्मरण कठिन समय में मन को सहारा और धैर्य देने वाला माना गया है। रामचरितमानस में भी भगवान के नाम की महिमा का वर्णन मिलता है। इसलिए सावन के इस पवित्र अवसर को केवल एक छोटे से उपाय तक सीमित न रखें। महादेव का नाम लें, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, परिवार के लोगों के साथ प्रेम पूर्वक रहें और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करें। 19 अगस्त 2026 को भगवान शिव के स्मरण, आत्मचिंतन और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अवसर बनाया जा सकता है। यदि आप 3 हरी इलायची वाला ये पारंपरिक उपाय करना चाहते हैं तो इसे डर या लालच के कारण न करें। इसे श्रद्धा, विश्वास और शांत मन से करें। भगवान से यह प्रार्थना करें कि हे महादेव, मुझे कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए, मेरे कर्मों को बेहतर बनाइए, मेरी बुद्धि को सही दिशा दीजिए और मेरे परिवार में प्रेम तथा शांति बनाए रखिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव, ख नमः शिवाय या जय श्री महाकाल लिखकर महादेव का स्मरण कीजिए। इस जानकारी को अपने परिवार और उन सभी भक्तों के साथ साझा कीजिए जो सावन में भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं। हमारी कामना है कि महादेव आपके जीवन में धैर्य, शांति, विवेक, सद्बुद्धि और सकारात्मकता बनाए रखें। आपके परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, आपके प्रयासों को सही दिशा मिले और कठिन समय का सामना करने की शक्ति आपको प्राप्त हो। इसी मंगल भावना के साथ आज की मुख्य जानकारी यहां समाप्त होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यहां बताई गई बातें धार्मिक विश्वास, पारंपरिक पूजा विधि, लोक मान्यताओं और ज्योतिषीय धारणाओं पर आधारित हैं। इन्हें किसी निश्चित चमत्कारी परिणाम की गारंटी के रूप में नहीं समझना चाहिए। भक्तों, अब जब आपने 3 हरी इलायची वाले इस पूरे उपाय की विधि, उसका भाव और उससे जुड़ी सावधानियां समझ ली हैं, तो कुछ ऐसी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। किसी भी धार्मिक साधना का महत्व केवल इस बात में नहीं माना जाता कि आपने कौन सी सामग्री चढ़ाई, बल्कि उसके पीछे आपका संकल्प, संयम, विश्वास और मन की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। बहुत से लोग पूजा के दौरान केवल सामग्री की संख्या, मंत्रों की गिनती और पूजा में लगे समय पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपने मन के भीतर क्या चल रहा है इस पर ध्यान देना भी जरूरी है। यदि आपका मन लगातार चिंता, भय, तनाव और नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ है तो पूजा शुरू करने से पहले कुछ मिनट शांत बैठकर महादेव का ध्यान करना अधिक उपयोगी हो सकता है। आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें और मन में यह भावना रखें कि मेरे जीवन की सारी परेशानियों को मैं कुछ समय के लिए भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। मैं अपनी समस्याओं से भागना नहीं चाहता, बल्कि उनका सामना करने का साहस और सही मार्ग चुनने की बुद्धि मांगता हूं। ऐसी भावना पूजा को अधिक आत्मीय बना सकती है। भक्तों, यह भी याद रखिए कि भगवान शिव की भक्ति किसी एक दिन या किसी एक उपाय तक सीमित नहीं है। यदि 19 अगस्त 2026 को आपने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है तो उसके बाद भी कुछ दिनों तक सुबह या शाम कुछ मिनट नमः शिवाय का जाप किया जा सकता है। इसके लिए किसी बड़े आयोजन या कठिन अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाकर कुछ देर शांत बैठना,
शिव जी का स्मरण करना और दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ करना भी आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है। यदि आपकी श्रद्धा हो तो सावन के बाकी दिनों में सोमवार को स्वच्छ जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या आवश्यक वस्तु दान कर सकते हैं। धार्मिक परंपरा में दान को पुण्य से जोड़ा गया है और दान का सबसे सुंदर रूप वही माना जाता है जिसमें दिखावे की इच्छा या बदले की अपेक्षा न हो। अब एक बात उन भक्तों के लिए भी समझना जरूरी है जिनके पास पूजा की महंगी सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। क्या इसका अर्थ यह है कि वे भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। महादेव की आराधना के लिए बहुत अधिक धन खर्च करना आवश्यक नहीं है। एक लोटा स्वच्छ जल, सच्ची श्रद्धा और भगवान के प्रति प्रेम भी पूजा का आधार बन सकते हैं। इसलिए कभी भी यह महसूस न करें कि सामग्री कम होने के कारण आपकी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच सकती। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करें और किसी के दबाव में आकर अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो लंबे समय से मानसिक तनाव या परेशानियों से गुजर रहे हैं। जब कोई समस्या लगातार बनी रहती है तो व्यक्ति के मन में चिंता बढ़ती जाती है और छोटी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। ऐसे समय में पूजा और प्रार्थना के साथ अपने दैनिक जीवन में व्यावहारिक सुधार करना भी जरूरी है। नियमित दिनचर्या बनाना, सुबह कुछ समय प्राकृतिक रोशनी में रहना, जरूरी कामों को व्यवस्थित करना, परिवार के भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सहायता लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। भगवान शिव से प्रार्थना करने का एक सुंदर अर्थ यह भी हो सकता है कि हमें सही निर्णय लेने की समझ, कठिन समय सहने का धैर्य और समस्याओं से निपटने की शक्ति प्राप्त हो। भक्तों, पूजा के बाद की स्थिति पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत से लोग अभिषेक पूरा होते ही उठकर अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। यदि आपके पास समय हो तो 5 से 10 मिनट शांत वातावरण में बैठना अच्छा हो सकता है। उस समय मोबाइल फोन, टीवी या अन्य चीजों से ध्यान हटाकर केवल भगवान शिव का स्मरण करें। अपने परिवार के सभी सदस्यों को मन में याद करें और केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि सबके सुख और कल्याण की कामना करें। आप भगवान से कह सकते हैं कि हे महादेव, मेरे परिवार के सभी लोगों को स्वस्थ रखें, हमारे घर में प्रेम बनाए रखें, हमें गलत रास्ते से बचाएं, हमारे भीतर विनम्रता और समझ पैदा करें और हमें अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने की शक्ति दें। शब्द साधारण हो सकते हैं लेकिन सच्चे मन से कही गई ऐसी प्रार्थना का भाव बहुत गहरा हो सकता है। यदि आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई है तो केवल पैसा मिलने की इच्छा न रखें। यह भी प्रार्थना करें कि धन सही साधन से प्राप्त हो, उसे संभालने की समझ मिले और उसका उपयोग अच्छे कार्यों में करने की बुद्धि मिले। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो केवल नौकरी मांगने के बजाय अपनी योग्यता के अनुसार सही अवसर मिलने और ईमानदारी से काम करने की शक्ति की प्रार्थना करें। यदि व्यापार में परेशानी है तो अच्छे निर्णय, सही ग्राहकों, उचित अवसर और मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने की कामना करें। यदि विवाह संबंधी चिंता है तो जल्दबाजी के बजाय सही व्यक्ति, सही समय और सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। यदि घर में विवाद है तो केवल दूसरे व्यक्ति को बदलने की इच्छा न रखें बल्कि स्वयं के व्यवहार में सुधार करने की शक्ति भी भगवान से मांगें। यही सोच किसी धार्मिक उपाय को केवल एक क्रिया न रहने देकर आत्मचिंतन का माध्यम बना सकती है। अब आप 3 हरी इलायची की पूजा के बाद अपने लिए एक सकारात्मक संकल्प भी ले सकते हैं। मन में तय करें कि आने वाले दिनों में मैं जानबूझकर किसी का बुरा नहीं करूंगा, बिना आवश्यकता किसी के बारे में गलत बात नहीं कहूंगा, अपने माता पिता और परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करूंगा और अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास नहीं करूंगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने काम में ईमानदारी रखने का संकल्प लें। यदि व्यापार करते हैं तो ग्राहकों के साथ सही व्यवहार करने का निर्णय लें। यदि विद्यार्थी हैं तो प्रतिदिन निश्चित समय पढ़ाई करने की प्रतिज्ञा करें। यदि आप घर संभालते हैं तो परिवार के बीच प्रेम और शांति बनाए रखने की कोशिश करें। भगवान शिव की पूजा के बाद लिया गया ऐसा सकारात्मक संकल्प आपके जीवन में वास्तविक सुधार की दिशा में मदद कर सकता है। अब उस एक गलती को समझिए जो कई लोग किसी भी धार्मिक उपाय के बाद कर बैठते हैं। वे तुरंत परिणाम की उम्मीद करने लगते हैं। अगले दिन आर्थिक लाभ नहीं हुआ तो सोचने लगते हैं कि उपाय असफल हो गया। नौकरी का फोन नहीं आया तो पूजा को बेकार मान लेते हैं। व्यापार में तुरंत ग्राहक नहीं बढ़े तो निराश हो जाते हैं। भक्तों, किसी धार्मिक प्रक्रिया को इस तरह निश्चित और तत्काल परिणाम देने वाली व्यवस्था समझना उचित नहीं है। आस्था व्यक्ति को आशा, धैर्य और सकारात्मक सोच दे सकती है, लेकिन जीवन की हर समस्या का समाधान एक निश्चित समय में और एक निश्चित तरीके से मिलेगा, ऐसा दावा करना उचित नहीं होगा। पूजा और प्रार्थना के साथ कर्म करते रहना भी जरूरी है। नौकरी चाहिए तो आवेदन भेजते रहें,
अपने कौशल को बेहतर करें और इंटरव्यू की तैयारी जारी रखें। व्यापार में घाटा है तो आय व्यय का हिसाब देखें, ग्राहकों की जरूरत समझें और जरूरी बदलाव करें। कर्ज है तो भुगतान की व्यवस्थित योजना बनाएं और आवश्यकता होने पर वित्तीय सलाह लें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो योग्य डॉक्टर से जांच और उपचार करवाएं। भगवान का स्मरण करते हुए सही कर्म करना ही संतुलित और जिम्मेदार मार्ग है। भक्तों, सावन में सेवा और दया के महत्व को भी याद रखना चाहिए। यदि आपकी क्षमता हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में सहायता कर सकते हैं, किसी बुजुर्ग को आवश्यक सामान दे सकते हैं या किसी परेशान व्यक्ति की बात ध्यान से सुन सकते हैं। सेवा के लिए हमेशा बड़ी रकम जरूरी नहीं होती। कई बार किसी व्यक्ति के लिए अपना थोड़ा समय निकाल देना भी बहुत बड़ी मदद हो सकती है। यदि भगवान शिव की पूजा के बाद आपके व्यवहार में दया, करुणा, विनम्रता और सहायता की भावना बढ़ती है तो इसे आपकी भक्ति का सुंदर परिणाम माना जा सकता है। इसी तरह परिवार में भी छोटी सी शिव आराधना की परंपरा शुरू की जा सकती है। सप्ताह में किसी एक दिन परिवार के लोग कुछ मिनट एक साथ बैठें, महादेव का नाम लें और घर के सभी सदस्यों के लिए मंगल कामना करें। बच्चों को भी यह समझाएं कि भगवान का नाम केवल अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए नहीं लिया जाता, बल्कि अच्छे कर्म करना, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना और जरूरतमंद की मदद करना भी भक्ति का हिस्सा है। इससे धार्मिक वातावरण के साथ अच्छे संस्कार भी विकसित होते हैं। भक्तों, यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति लगातार परेशान या तनाव में रहता है तो उसे डराने की बजाय उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। उसे यह कहकर भयभीत न करें कि उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी अदृश्य बाधा है या कोई अज्ञात शक्ति निश्चित रूप से उसे नुकसान पहुंचा रही है। ऐसी बातें डर और चिंता को और बढ़ा सकती हैं। इसके बजाय उस व्यक्ति को भरोसा दें कि कठिन समय स्थायी नहीं होता और सही प्रयास से रास्ता निकाला जा सकता है। भगवान शिव के सामने साथ बैठकर प्रार्थना करें और फिर समस्या के वास्तविक कारण को समझकर उसके समाधान की दिशा में काम करें। यही संतुलित और सकारात्मक भक्ति है। अब 19 अगस्त 2026 के दिन की एक सरल दिनचर्या भी समझ लीजिए। सुबह उठने के बाद स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और कुछ समय भगवान शिव का ध्यान करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो अपनी स्वास्थ्य स्थिति और पारिवारिक धार्मिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए रखें। ऐसा उपवास बिल्कुल न करें जिससे शरीर कमजोर हो या स्वास्थ्य खराब होने लगे। पूजा के लिए 3 साबुत हरी इलायची, स्वच्छ जल और आवश्यक सामग्री तैयार रखें। शांत मन से भगवान शिव के सामने अपना संकल्प रखें और फिर बताई गई विधि के अनुसार अभिषेक करें। पूजा समाप्त होने के बाद क्षमा प्रार्थना करें और कुछ समय ध्यान में बैठें। इसके बाद अपने दैनिक कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा करें। यदि शाम को समय मिले तो फिर से दीपक जलाकर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। रात में सोने से पहले पूरे दिन के कार्यों पर कुछ क्षण विचार करें और देखें कि आपने किन बातों में अच्छा किया और किन चीजों में सुधार की आवश्यकता है। ऐसा आत्मचिंतन धीरे धीरे व्यक्ति को अपने व्यवहार और जीवन में सकारात्मक बदलाव करने में मदद कर सकता है। याद रखिए, महादेव से केवल यह कहना कि मेरी परेशानी खत्म कर दीजिए ही पर्याप्त प्रार्थना नहीं है। उनसे यह भी कहिए कि मुझे कठिन परिस्थिति का सामना करने का साहस दें, सही निर्णय लेने की बुद्धि दें और विपरीत समय में गलत रास्ता चुनने से बचाएं। ऐसी प्रार्थना मनुष्य को भीतर से मजबूत करने वाली भावना पैदा कर सकती है। यदि आप ये उपाय पूरे परिवार के लिए करना चाहते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों को मन में याद करके उनके कल्याण की प्रार्थना करें। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और संस्कार, माता पिता के लिए स्वास्थ्य और शांति, जीवन साथी के लिए सहयोग और सुख तथा पूरे परिवार के लिए प्रेम और एकता की कामना करें। जो सदस्य आपसे दूर रहते हैं उनके नाम का स्मरण करके भी उनके मंगल की प्रार्थना की जा सकती है। भगवान शिव की आराधना में सबसे बड़ा महत्व आपके भाव का माना जाता है। सामग्री कम हो सकती है, समय कम हो सकता है और पूजा बहुत साधारण हो सकती है, लेकिन श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। भक्तों, अब इस पूरी जानकारी का सार समझिए। 3 साबुत हरी इलायची से जुड़ी यह प्रक्रिया एक पारंपरिक धार्मिक मान्यता के रूप में की जा सकती है, लेकिन इसे किसी चमत्कारी शक्ति या निश्चित परिणाम देने वाली विधि के रूप में नहीं देखना चाहिए। अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार पूजा करें, अपने कर्मों को मजबूत रखें और जीवन की वास्तविक परेशानियों का व्यावहारिक समाधान भी खोजते रहें। यदि आपने आज की पूरी जानकारी ध्यान से सुनी है तो कमेंट में एक बार त नमः शिवाय जरूर लिखिए और मन ही मन महादेव के सामने अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना रखिए। हो सकता है आपकी इच्छा उसी रूप में पूरी न हो जैसी आपने कल्पना की है, लेकिन सही समय पर सही दिशा में आगे बढ़ने की बुद्धि और शक्ति मिलना भी ईश्वर की कृपा का एक रूप हो सकता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, निराश मत होइए,
अपने प्रयास बंद मत कीजिए और भगवान शिव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। हर हर महादेव।